भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में स्थित है, ये देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर महाकाल का है और इसका एक प्राचीन इतिहास भी है। ऐसी ही ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महाकाल मंदिर के आसपास का एरिया तेजी से विकसित होना शुरू हो चुका है। हिंदू मंदिरों के पुनरुत्थान और उनका नवीनीकरण का बीड़ा उठाए बीजेपी पार्टी इस देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या अब ये बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर का निर्माण हो, प्रधानमंत्री मोदी बखूबी ढंग से देश के गौरव और आस्था के प्रतीकों को संजोने और संवारने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिशा में महाकाल कॉरिडोर का पहला चरण पूरा होने पर आने वाले 11 आकर इसका उद्घाटन करेंगे। इस वीडियो में आइए देखते हैं कि आखिर महाकाल की नगरी का ये भव्य रूप कैसा होगा, क्या होगा वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खास, और इसी के साथ जानेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन का एक छोटा सा और गौरवपूर्ण इतिहास। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अनंत ऊर्जा से भरी साधु संतों तपस्वियों की भूमि, क्षिप्रा नदी के उत्तरी छोर पर बसा हुआ स्वयं महाकाल महादेव की नगरी उज्जैन अपने आप में बहुत दिव्य और पुण्य की भूमि है। महाकाल की नगरी को और भव्य और दिव्य रूप देने की दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। महाकाल की नगरी में ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तैयारियों का पूरा जायज़ा ले लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में सूचना दी। उन्होंने बताया मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तैयारियों का पूरा जायज़ा ले लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में सूचना देते हुए बताया कि इस आयोजन से उज्जैन के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश का हर एक गांव, हर एक शहर इस योजना से जुड़ेगा। इस योजना को शिवराज सरकार ने सफल बनाने में भरपूर कोशिश की है। महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण योजना के प्रथम फेज़ का कार्य पूरा हो गया है और अब 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी इसी परिसर का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा परिसर 300 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से बनाया गया है। महाकाल मंदिर का पुराना परिसर जो कि 2 हेक्टेयर में फैला हुआ था, इसके बाद इसको बढ़ाकर करीब अब 20 हेक्टेयर कर दिया गया है। इस परिसर में मुख्य मार्ग पर लगभग 108 स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर भगवान शिव के बहुत ही अलग अलग रूपों के दर्शन करते हैं। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों वाली यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं। ये मूर्तियाँ लगभग 190 हैं। समुद्र मंथन के दौरान कुछ अमृत की बूंदें उज्जैन में भी गिरी थी, ऐसी मान्यता है, जिसको मूर्तियों के द्वारा जिस चित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ 1 घंटे में करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखते हुए परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है, प्रसाद की व्यवस्था, और यहाँ पर जो पूरा परिसर है उसे इको फ्रेंडली बनाया गया है। इसी के साथ क्योंकि ये जो पूरा परिसर है वो लगभग 910 मीटर में फैला हुआ है, इसलिए अगर किसी को यहाँ पर चलने में समस्या हो तो यहाँ पर उनके लिए ई रिक्शा की भी व्यवस्था की गई है। रात के समय यहाँ अंधेरे में लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की गई है।
सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए पूरे परिसर को पूर्ण रूप से कैमरे से लैस किया गया है। शास्त्रों में पाए गए वर्णन के अनुसार इस कॉरिडोर का निर्माण यहाँ पर किया गया है। साथ ही आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया। इस कॉरिडोर में पूरे तरीके से इस तरह से तैयारियां की गई हैं। इस कॉरिडोर को प्राचीन काल के पूरे उल्लेखों के साथ प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन काल में उज्जैन मुख्य व्यावसायिक मार्ग पर स्थित था। सन 1235 में मुस्लिम आक्रांता इल्तुतमिश ने इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि आक्रांताओं के विध्वंस के बाद यहाँ पर सभी राजाओं ने इस स्थान की खोई सुंदरता को, इसके खोए हुए वैभव को लौटाने का काम किया था। आपको बता दें कि इतिहास में एक महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ऐसे राजा हुए हैं जिनके शासनकाल में उज्जैन को राजधानी माना गया था। माना जाता है कि ये उज्जैन नगरी का महाकाल मंदिर ही इस पृथ्वी की धुरी पर केंद्रित है। यहीं से समय की गणना शुरू हुई थी और इसका इतिहास करीब 5000 साल पुराना माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अनंत ऊर्जा से भरी हुई साधु संतों की, तपस्वियों की ये भूमि क्षिप्रा नदी के उत्तरी छोर पर बसी हुई स्वयं महाकाल महादेव की नगरी उज्जैन अपने आप में एक दिव्य और पुण्य की भूमि है। महाकाल की नगरी को और भव्य और दिव्य रूप देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द ही इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन के बाद 11 अक्टूबर से ही इस परिसर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु इस परिसर से होते हुए बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचकर उनके दर्शन कर पाएंगे। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए जस्ट न्यूज़ के साथ। मैं निशा कसाना विदा लेती हूँ। नमस्कार। Sa Sudisa Parisa Vibhu Paramesa Paratmana Bhuta Vita